मैं भूपेंद्र कुमार पांडे, कैमरामैन गालिब के साथ खबरी 24/7 रसकौल में हूँ। आज केसी त्यागी का आकस्मिक निधन पर रसकौल के युवा कांग्रेस के द्वारा शोक सभा आयोजन किया गया। इस पर हम महासचिव अखिलेश दयाल जी से इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम तो आपको धन्यवाद है कि आप जैसे बेखबर लोग, खबर की असर करने वाले लोग विभाग से ऐसे न्यूज़ को चलाने का जो काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद है। आज से ठीक एक दिन पूर्व हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, तेजोत्तर राज प्रवक्ता राजीव त्यागी जी का एक डिबेट पर दंगल चल रहा था। उस पर उनका हार्ट अटैक आने से उनका आकस्मिक निधन हुआ है। यह निधन इसलिए हुआ क्योंकि भाजपा का एक कह सकते हैं मनगढ़ंत कहानी बनाकर और डिबेट करने वाला समित पात्रा के द्वारा कुछ ऐसी बातें रखी गई, जिस बातों के द्वारा कहा गया हमारे राजीव त्यागी जी को कि आप फर्जी हिंदू हैं। आपको उन्होंने जयचंद कह के पुकारा। ऐसी ओछी शब्द जो हैं आज के मीडिया में यह दर्शाने का काम करता है और किसी व्यक्ति को उकसाने का काम करता है। और जब भी किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत हमले होते हैं तो ऐसी घटनाएं स्वाभाविक होती हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 2014 के पहले जितनी भी सरकारें रहीं, उन सरकारों में खासकर मुद्दा शिक्षा का रहा, स्वास्थ्य का रहा, रोजगार का रहा, युवाओं के भविष्य का रहा, किसानों का रहा, मजदूरों का रहा, हमारे सरकारी विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों का रहा। लेकिन आज के वर्तमान समय में मुद्दा भटक चुका है। देश की मीडिया, देश की गोदी मीडिया ये दिखा रही है कि हिंदू, मुस्लिम और पाकिस्तान के अलावा देश में कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है जिसे दिखाया जा सके। मैं कहना चाहता हूँ अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को कि जब हमारा देश 20 मार्च को जनता कर्फ्यू के द्वारा पूरी तरह से देश में लॉकडाउन लगाते हैं और कहते हैं कि हमें 21 दिन समय दीजिए, इस कोरोना का हम ख़त्म करेंगे। हमारे युवा हृदय सम्राट राहुल गांधी जी के द्वारा लोकसभा में कहा जाता है कि 12 फरवरी को ही कहा जाता है कि हमारे देश में बहुत बड़ा एक संकट आने वाला है, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश के रोजगार, हमारे देश के मजदूर, हमारे देश के किसान भयभीत हो जाएंगे। लेकिन यह सरकार उनकी बातों पर पहल नहीं करता है। यह पहली देश की अहंकारी सरकार है जो विपक्ष की बातों को सुनने को भी तैयार नहीं है। कभी कभी विपक्ष का भी मसौदा सुनकर यह काम किया जाता है। दुर्भाग्य की बात है कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंग के मंदिर बंद पड़े हुए हैं, भारत के 52 शक्तिपीठ बंद पड़े हुए हैं, लेकिन यह सरकार विगत कुछ दिन पहले अयोध्या में बड़े ही भाव लश्कर के साथ राम मंदिर का उद्घाटन करके यह दर्शाना चाहती है कि हम ही हिंदू हैं। मैं बता दूं 1989 में हमारे पूर्व युवा तुर्क प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के द्वारा ताला तोड़ा गया, ताला खोला गया और हिंदू मुस्लिम एकता के साथ शिलान्यास किया गया। क्या हो सकता है जब शिलान्यास कर दिया गया तो पुनः शिलान्यास करके फर्जी हिंदू अपने आप को भाजपा बताने का काम कर रही है। आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपसी एकता की बात होनी चाहिए, न कि फर्जी हिंदू, फर्जी मुस्लिम, फर्जी सिख और ईसाई की बात होनी चाहिए। अखिलेश दयाल, प्रदेश महासचिव बिहार यूथ कांग्रेस।